नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल विद सावन में। सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको। अ, अपने देश के साथ साथ अपने विचारों को भी स्वतंत्र रखिए और खुश रहिए हमेशा। तो चलिए, आज की जो नोटिफिकेशन है वो स्टार्ट करते हैं। आज की जो आई है नोटिफिकेशन वो है कोल इंडिया की तरफ से। एक बहुत ही जाना माना पीएसयू है, एक महारत्न पीएसयू है। उसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है, ऑल ओवर इंडिया सब अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए वैकेंसी आई हुई है। फाइनल ईयर एलिजिबल है और सैलरी भी 60,000 के ऊपर ही सैलरी आपकी रहेगी। नंबर ऑफ पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है इसमें, सब ब्रांचेस मिला के इन्होंने ये पोस्ट दी है। ब्रांचेस के साथ बाद में पोस्ट बाइफरगेट होंगी। और लास्ट डेट भी दी हुई है उन्होंने, वो है 9 सितंबर। तो चलिए वन बाय वन सब डिस्कस करते हैं। तो ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी, जैसे मैंने बताया था, पब्लिक सेक्टर है। और इस कौन से डिसिप्लिन में भर सकते हैं तो माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, इतने सारे ब्रांचेस एलिजिबल है। पोस्ट कोड यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। तो उसके सामने भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी उन्होंने दी हुई है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज माइनिंग के लिए है और बाद में मैकेनिकल के लिए और बाद में सिविल के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। तो ओपनिंग डेट्स फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और 10 अगस्त से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। और लास्ट डेट जो है इसकी फॉर्म भरने की वो है 9 सितंबर। के पहले फॉर्म भर दीजिएगा। लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट coal-india.in। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगा तो आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में जो कोई भी आपकी ब्रांचेस दी हुई है या आपने अगर सिविल में किया है तो मिनिमम 60% मार्क्स आपको चाहिए रहेंगे क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप एग्ज़ाम देते हो और अगर अगर आपको इसमें क्वालिफाई करना है सिर्फ, तो आपको 60% मार्क्स लगेंगे जनरल वालों को, और SC/ST वालों को 55 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स है ये। जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनके बाद में एक मेरिट लिस्ट लगेंगे और उसके हिसाब से उनका कट ऑफ डिक्लेयर करेंगे वो। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, इस पर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। इससे ज़्यादा ही अगर आप ला रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो फाइनल ईयर वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपका ग्रेजुएशन या आपकी डिग्री 30/9 के पहले आ जाती है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। आज की लास्ट डेट भी उसके आसपास है। तो ठीक है, तो दी हुई ब्रांचेस के अलावा कोई कौन से ब्रांचेस एलिजिबल नहीं है वो भी इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भर सकते हैं। बाद में इलेक्ट्रिकल में अगर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन होगा या कंट्रोल पावर सिस्टम होगा या और कुछ ब्रांचेस होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे ही मैकेनिकल में आपका अगर प्रोडक्शन ब्रांच होगी या इंडस्ट्रियल में, ऑटोमेशन में आपका डिग्री हुआ होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको कोवर मैकेनिकल या कोवर सिविल इंजीनियरिंग में आपकी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ठीक है, ये आप नोट करके रखिए। इसके सब ब्रांच है अगर, तो आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो टेंटेटिव वैकेंसीज देख लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने बताया था सबसे ज़्यादा माइनिंग के लिए है और उसके बाद में मैकेनिकल के लिए है, वो बाद में इलेक्ट्रिकल के लिए। और सिविल आता है चौथे नंबर पे, 57 नंबर ऑफ वैकेंसीज। ओपन की जो वैकेंसी है वो है 28, SC के लिए 7 और ST के लिए 4। ठीक है, तो ऐसी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 588 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? सिलेक्शन प्रोसीजर इनका स्ट्रेट एंड सिंपल है। सीधे वो गेट 2021 के बेस पे आपको सिलेक्ट करने वाले हैं। बाद में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और बाद में आपका एक पर्सनल इंटरव्यू के डिपार्टमेंट में होगा। ठीक है, इन्होंने पिछली बार इनकी सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट की थी, क्या पता इन पर क्या सूझा, इन गेट के साथ टाइप कर लिया। तो अभी इनका सिलेक्शन है वो गेट के बेसिस पे होगा और स्पेशली गेट 2021 के स्कोर पर। तो अगर आपने गेट 2021 दी है और आपकी अच्छी रैंक आई है तो ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा है। ओपन कैटेगरी वालों के लिए 1000 प्लस GST फीस है, मतलब आपकी नियर अबाउट 1080 रुपीज़ फीस जाएगी। नॉन रिफंडेबल है तो सोच के अप्लाई कीजिएगा। और SC/ST वालों के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, अपर एज लिमिट दी हुई है यहाँ पे। तो 30 ईयर्स यहाँ पे अपर एज लिमिट है। 4 अगस्त पे ये
गिनी जाएगी। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन भी उसके हिसाब से मिल जाएगा। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन एज में, और SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, आफ्टर सिलेक्शन आपकी सैलरी क्या रहेगी, आपको कॉम्पेंसेशन पे क्या मिलेगा, वो भी इन्होंने दिया हुआ है। और आप सिलेक्ट हो गए हो तो 1 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड पे रहेंगे, आप रहेंगे। और उसमें आपकी जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का E2 ग्रेड पे आप पोस्ट होंगे। उसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 50,000 टू 1,60,000 के बीच में। आपका बेसिक पे रहेगा 50,000। और आफ्टर 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, जैसे आप आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, आपका ग्रेड बढ़ा के E3 कर दिया जाएगा। उसमें आपकी सैलरी इस रेंज में रहेगी 60,000 टू 1,80,000 की आपकी सैलरी रहेगी। तो कुल मिला के 1 लाख के आसपास ही आपकी सैलरी मंथली हो जाएगी। और पोस्टिंग के बारे में बात किया जाए तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। पूरी इंडिया की जहाँ भी सब्सिडरीज हैं तो वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो अगर आप सिलेक्ट होते हो तो रीलोकेट करने के लिए तैयार रहिएगा। और इसमें इनका सर्विस ग्राउंड भी इन्होंने दिया हुआ है। अगर आफ्टर सिलेक्शन आप बीच में अगर भागना चाहोगे तो वो आपको भागने नहीं देंगे। आपको अगर आप भागना चाहोगे तो आपको 3 लाख का बॉन्ड भरना होगा। ठीक है, तो आपको मिनिमम आफ्टर सिलेक्शन 60 मंथ 60 मंथ तक आपको यहाँ पे काम करना ही होगा। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी रहेगा। ठीक है, अप्लाई करने का प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करियर ऑप्शन में जाना है, जॉब सेट कोल इंडिया, और करंट जॉब नोटिफिकेशन में जाके आपका फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना है। जो जो इसके अलावा कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन आपके लिए उन्होंने दी हुई है। अगर आपका मन हो पढ़ने का तो आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा तो इस नोटिफिकेशन में पढ़ने जैसा कुछ नहीं। इम्पोर्टेंट बातें जो थी वो मैंने आपको सब बता दी है। और अगर आपको पढ़ना होगा, ये नोटिफिकेशन चाहिए होगा, इसकी ऑथेंटिसिटी आपको चेक करनी होगी, तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपके काम का लगा हो, आपके दोस्तों के काम का लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेशन दिया था कि आप प्लीज़ हिंदी में वीडियो बनाइए, तो मैंने मराठी से हिंदी स्विच किया है सिर्फ आप लोगों के लिए। और तो आपका हक बनता है कि अभी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। की ब्रांचेस में मेंशन है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है। जल्दी मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय शिवराय मित्रांनो।